अस्पताल का बोझ बचेगा, हमारा परिवार बचेगा। यही बहुत बड़ी सेवा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। सर रोल निकाल हाँ सर निकाल लीजिए। यस रोल रोल ठीक है सर। आज नीम का पौधा लगाया है जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। अभी सबसे बड़ी चिंता कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण। कल देश में 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिले हैं। पहले दौर में जो गति थी कोरोना की, उससे कई गुना तेज गति संक्रमण की अभी है। उपाय सारे करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश जारी है। आज 3:30 बजे मैं फिर बैठक करूंगा। हम कोशिश करेंगे जिन अस्पताल प्राइवेट में भी व्यवस्था हो सकती है, कम से कम 10% बिस्तर कोरोना पेशेंट्स के लिए हम रिजर्व कर पाएं। थोड़ा बाकी बीमारियों का भी हमें ध्यान रखना है। अभी 3:30 बजे की बैठक में कुछ और जरूरी मुद्दे हैं जिन पर हम विचार करेंगे। लगातार टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। अब प्राइवेट लैब्स में भी जो टेस्ट होंगे, आज उनकी कीमतों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा ताकि ज्यादा पैसा किसी को ना लगे। सरकारी तो निःशुल्क है ही। सरकारी व्यवस्था में जो टेस्ट हो रहे हैं सब निःशुल्क हो रहे हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। और सरकारी अस्पतालों की भी मैं बैठक करने वाला हूं, वर्चुअल बैठक ही करूंगा। और विभाग को भी आज मैंने निर्देश दिए हैं कि रेट सबके सुनिश्चित रहे ताकि पीड़ित परिवार अंधाधुंध पैसे उसको ना देना पड़े। उसको भी नियंत्रित करने का हम काम करेंगे। एक अभियान आज हम शुरू करेंगे। देखिए, अस्पताल, बिस्तर, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, बाकी सब चीजें करेंगे। ये प्रमुख चीज है कि नए लोग संक्रमित ना हो। उसका एक उपाय है लॉकडाउन। लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है और बिजनेस व्यापार तो ठप होते ही हैं, गरीब बेरोजगार हो जाता है। वो अंतिम विकल्प है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग जिलों में, जैसे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन था, कुछ जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन था, तो अधिकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दिए हैं कि वहां की परिस्थिति के हिसाब से संक्रमण की गति कम करने के लिए वो लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। 1 दिन 2 दिन, इसकी बात जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं वहां हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ताकि रोजी रोटी लोगों की बनी रहे। और यथासंभव हम 1 दिन के लॉकडाउन से ही काम चलाएं। 1 दिन के लॉकडाउन से भी काम चल सकता है तब जब जनता पूरी तरह से सहयोग करे। और सहयोग का अर्थ सीधा सीधा है मास्क लगाना। सबसे पहली प्राथमिकता है मास्क लगाएं, दूसरी है दूरी मेंटेन करें, और तीसरी है हाथों को हम स्वच्छ करते रहें, क्योंकि वायरस तो है ही, हम सब जानते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए। इसलिए आज मैं स्वयं 5:30 बजे अपने परिवार को मास्क लगाऊंगा। अदरवाइज भी वो मास्क लगाते हैं, लेकिन एक अभियान की शुरुआत करूंगा कि मैं खुद मास्क लगाऊंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा।
और अपने परिवार को सुरक्षित रखूंगा। अगर हमने उतना सुरक्षित कर लिया तो कम से कम वो परिवार तो सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अपने परिवार को मास्क लगा के एक संदेश पूरे प्रदेश के सभी परिवारों को के मुखियाओं को देना चाहता हूं कि आप स्वयं भी मास्क लगाएं और अपने परिवार को मास्क लगाए बिना बाहर ना जाने दें। आज ये अभियान प्रारंभ करेंगे। शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक, जैसा मैंने बताया था, मैं शहर के अलग अलग हिस्सों में एक गाड़ी पर सवार होकर जाऊंगा और लोगों से मास्क लगाए रखने की अपील करूंगा। और इसके साथ साथ प्रदेश में हमारे कई साथी वो भी मास्क लगाने की अपील करेंगे। एक और अभियान मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये अभियान हम चलाएंगे इसलिए कि अब प्रशासन के साथ समाज को निकलना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 181 नंबर है, उस पे मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ और उनको जो काम दिया जाएगा वो आज हम तय कर रहे हैं। वो शाम को निकले, सवेरे निकले, अपने मोहल्ले में मास्क जिन्होंने नहीं लगाया हो उनको मास्क लगाने का काम करें। गरीब अगर कोई है, देखिए मास्क हर बार नया लगाने की जरूरत नहीं है, धोके रीयूज किया जा सकता है। फिर भी जहाँ मास्क की कमी होगी हम मास्क वितरित करने का भी काम करेंगे। फिर वैक्सीनेशन के काम को भी अगर लाने ले जाने की जरूरत लोगों को पड़ती है उसमें सहयोग करेंगे। वैक्सीनेशन स्थल पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। चिन्हित अस्पताल जहाँ जरूरत होगी वहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। पूरा समाज एक साथ अगर जुट जाएगा कि मैं भी मास्क लगा रहा हूँ, आप भी मास्क लगाओ, सावधानी रखो, तो हम संक्रमण को रोक पाएंगे। ये उपाय है जो बिना लॉकडाउन के संक्रमण को रोक सकते हैं। उस दिशा में भी हम काम प्रारंभ करेंगे।